Study in UK and Australia without IELTS, very low charges. Excellent visa success rate. Nextgen visa consultant. 1090 Ramgopal Street, Bishan Sarup Colony, Panipat. Contact number 9094 200 484. Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. सिलेंडर पाइप के लीक होने से हुआ बड़ा हादसा, बच्चों सहित 8 लोग झुलसे। इनेलो के शहरी अध्यक्ष ने पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह पर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कसा तंज। मॉडल टाउन में रह रहे परिवार के साथ हुई मारपीट, कार्रवाई नहीं होने के लगाए आरोप। हड़ताल के दौरान हरियाणा रोडवेज में लगाए गए कर्मचारियों को हटाए जाने पर चालकों ने ज्ञापन सौंप दी सरकार को चेतावनी। गीता इंजीनियरिंग कॉलेज में पास आउट बच्चों के लिए हुआ रीयूनियन पार्टी का आयोजन। जिनवाणी विद्या भारती स्कूल में हुए जैन संस्कार शिविर कार्यक्रम में 300 बच्चों ने लिया भाग। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। पानीपत से लगते फरीदपुर गाँव में सिलेंडर की पाइप लीक हो जाने से कंबल की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। इस आग में बच्चों सहित 8 लोग झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक अल सुबह फरीदपुर के पास कंबल फैक्ट्री में मजदूर परिवार गैस चूल्हे पर खाना बना रहा था। अचानक सिलेंडर की पाइपलाइन लीक हो गई और आग लगने से पास में रखी कंबलों में आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में मौजूद 2 परिवारों के 8 लोग झुलस गए, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। कड़ी मशक्कत से सभी को बाहर निकाला गया। घायलों को पानीपत के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से 3 लोगों की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर हादसा कैसे हुआ। फरीदपुर में सिलेंडर बस्ट होने के कारण ये हादसा हुआ है, जिसमें 8 लोग जख्मी हुए हैं और उनका इलाज यहाँ चल रहा है। लोग जल करके आए हुए हैं, उनमें 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का, एक 3.5 साल का, और 2 लेडीज हैं जो लगभग 35 और 20 साल की हैं, और बाकी 4 मेल एडल्ट्स हैं। इनमें से कोई कंडीशन? इनमें से 3 लोगों की कंडीशन ज़्यादा नाजुक है, जिसमें से एक 3.5 साल का बच्चा है, उसका चेहरा पूरा जला हुआ है, और एक मेल है जो 50% से ज़्यादा जला हुआ है। जहां देखी तवा परात वहां गुजारी सारी रात वाली कहावत पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह पर सटीक बैठती है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि इनेलो के शहरी अध्यक्ष सुरेश सैनी कह रहे हैं। इनेलो के शहरी अध्यक्ष सुरेश सैनी ने पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि पानीपत शहर में हो रही भ्रष्टाचार का जो बम भूपेंद्र ने फोड़ा है, वो महज एक स्टंट है। सैनी ने कहा कि चुनाव के समय में ही भूपेंद्र को जनता की याद आती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पानीपत में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में मैंने बुलाई है। लोग बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, और इन्हीं के नेता इनको उजागर कर देते हैं। सरदार भूपेंद्र, ये कहावत सिद्ध बैठती है उस पर, जहाँ देख की तवा परात वहीं बिताई सारी रात। अवसरवाद की राजनीति सरदार भूपेंद्र सिंह करते हैं। ना तो उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आज तक एक कीड़ी भी कहीं से जब्त कराई हो, या किसी के खिलाफ कोई FIR दर्ज कराई हो। लगातार 5-6 साल हो गए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाजें उठाते, बड़ी बड़ी काम नहीं करते कुछ भी, या तो पता नहीं किसी तरह दबा दिया जाता हो, किसी कोई लालच देगा इनको। तो ये मैं नहीं जानता, तो घर आप लोग ज़्यादा जानते होंगे या फिर पब्लिक जानती होगी। सुरेश सैनी का कहना है कि भूपेंद्र भ्रष्टाचार के लिए विधायिका और अधिकारियों को दोषी बता रहे हैं, तो विधायिका और अधिकारियों पर नियंत्रण करने की जिम्मेवारी तो मुख्यमंत्री की थी। उनका कहना है कि अगर पूर्व मेयर सच्चे दिल से भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो उन्हें अपनी बेटी से इस्तीफा दिलवाकर हमारे साथ सड़कों पर उतरकर विरोध करना चाहिए, नहीं तो पानीपत की जनता को गुमराह करना छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरदार भूपेंद्र सिंह के पास भ्रष्टाचार के पक्के सबूत है, तो वह भ्रष्टाचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराएं और इनेलो पार्टी उनके साथ सबसे पहले आगे खड़ी मिलेगी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो इन्होंने आवाज उठानी है, तो अपनी बेटी का इस्तीफा दिलवाओ मेयर पद से, और हम साथ देंगे। मैं सबसे पहले साथ जाऊंगा, अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ, सरदार भूपेंद्र के साथ हूँगा। नाटकबाजी बंद करें, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। कार्रवाई करनी हो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत दे गए, FIR दर्ज कराए। तो 5 साल पहले भी उन्होंने भ्रष्टाचार का उठाया था मुद्दा। निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है, लगातार 5 साल से भ्रष्टाचार हो रहा है, जब से बीजेपी सरकार आई। जब से यही मुद्दा है, इनके खुद
विधायक भी कहते हैं, एमपी भी कहते हैं, सीएम तक ये बात नहीं पहुंची, सीएम भी कहते हैं। मेरे को पता नहीं मीडिया पहुंचाती है नहीं पहुंचाती। ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा सीएम तक पहुंच चुका है, सीएम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, इसका मतलब तो फिर सीएम भी संलिप्त है। आप आज से 15-20 दिन 1 महीने बाद देख लेना, ये सब शांत हो जाएगा मामला, कुछ नहीं होगा, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अब तो कह रहा 3 करोड़ का टेंडर 1.5 में 60 लाख में काम कर दिया, 3 करोड़ ले लिए, तो उसके खिलाफ सबूत है उनके पास, तो सबूत दे, एफआईआर दर्ज कराओ, ठेकेदार के खिलाफ कराओ या जो अधिकारी वरिष्ठ है उनके खिलाफ कराओ, और विधायक का हाथ है तो विधायक के खिलाफ कराओ, क्यों नहीं कराते? मकसद वही अवसरवाद की राजनीति, उनको या तो टिकट का लालच है, टिकट मेरे को मिल जाए, या फिर कोई और पार्टी उनको लालच दे देगी, बस खाली पब्लिक को गुमराह करने की बातें हैं और कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार हो रहा, हम भी मानते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी जब तक कोई फायदा नहीं। वो 2-4 बार एक बार कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर बैठ जाते हैं। मॉडल टाउन में मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस को मामला दर्ज करवाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मॉडल टाउन के रहने वाले दिलबाग नाम के शख्स ने आरोप लगाते हुए कहा कि पड़ोस के रहने वाले शीशपाल सिंह के बेटे और साले ने पहले उनके साथ मारपीट की और उसके बाद वो यही नहीं रुके बल्कि 10 से 12 लोगों को बुलवाकर उसके और उसकी पत्नी के साथ मारपीट और गाली गलौज की गई। दिलबाग का कहना है कि पुलिस को शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिसके बाद आज वो इंसाफ की गुहार लेकर यहाँ पहुँचे हैं। थाने में लग रहा हो शिशपाल सिंह, उसका लड़का और उसका साला, उन लोगों ने आए गाड़ी देने लगे, उन्होंने मारा। वो अपने घर में चले गए, उसमें जाने के बाद उन्होंने आदमी बुलाए, 15-20 10-12 आदमी बुलाए और उन्होंने फिर मार पिटाई। किस बात को लेकर आपको झगड़ा था? कुछ नहीं, वो दारू पी रहे थे आपस में, कोई झगड़ा नहीं, हमारा लेन देन में कोई झगड़ा नहीं। फिर आपने कंप्लेंट किसको करी? हमने थाने में करी थी, उसमें कोई सुनाई नहीं हुई। फिर अब क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं लोगों में आदमी पेश करो और हम वहीं पीड़ित की पत्नी का कहना है कि शिशपाल थाने में काम करने की धमकी देकर उनके साथ बेवजह मारपीट की गई है। शाम कल हम अपने काम पर खड़े हो गए, मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, मैं लंगरी हूँ वहाँ का, ये करता हूँ, खाने में लग रहा हूँ। हमने मैं चलिए ऐसे कह रहा ठीक है कोई बात नहीं, तो वो अपना रात में 15 आए, 9 बजे की बात है, 12-13 जने आए, अंदर सारा हमला कर दिया दुकान में। मैं भी खड़ी, बच्चे भी खड़े, कोई चक्कू ले रहा, चक्कू मारा, कोई कुछ ले रहा। हमारे पास कुछ भी नहीं है, पड़ोसियों को भी पीट गए, हमारे को भी पीट गए, मुँह भी नहीं देखा बच्चे है क्या। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। Yes, fight. Yes, fight. It's the right choice for you. Yeah, ET fight. Yeah, fight. It's the right choice for you. स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASMRO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है, कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है, और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सॉल्यूशन। हाँ, just take
मेक योर डेस्टिनेशन। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने। हड़ताल के दौरान हरियाणा रोडवेज में रखे गए कर्मचारियों को हटाए जाने को लेकर आज चालकों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि हटाए गए कर्मचारियों को दोबारा से काम पर रखा जाए। हरियाणा रोडवेज से निकाले गए कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप वापिस काम पर रखने की बात की। दरअसल कुछ महीने पहले हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी यूनियन द्वारा हड़ताल की गई थी। हड़ताल से परिवहन सेवा पूर्ण रूप से बाधित हो गई थी, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही थी और उसके बाद हरियाणा सरकार द्वारा चालक और परिचालक को परिवहन सेवा में लिया गया था, लेकिन सरकार द्वारा हड़ताल खत्म करवाते ही चालकों और परिचालकों को हटा दिया गया, जिसके कारण 90% लोग बेरोजगार हो गए। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि अगर जल्द ही इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती तो वो आने वाली 11 तारीख से पंचकूला में धरना देंगे, जिसकी जिम्मेवार सरकार खुद होगी। हमारी समस्या ये है कि हमने रोडवेज में ड्यूटी की थी कनेक्टर और ड्राइवर के रूप में जब हड़ताल हुई थी, और उस टाइम जबकि पूरे जाने में चक्का जाम था, लोगों को परेशानी हो रही थी, त्योहारी सीजन था, शादी का टाइम था, लोगों को बहुत मुश्किल से सामना करना पड़ा था। लेकिन हमने ऐसे टाइम में सरकार का साथ, लेकिन सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया। सरकार ने हमारे को हड़ताल खत्म होते निकाल दिया। हमारी मांग ये है कि सरकार हमारे को दोबारा नौकरी पर रखे। हम कई बार मुख्यमंत्री साहब से मिल चुके हैं, उन्होंने हमारे को ये आश्वासन दिया भी आपका काम करेंगे। परिवहन मंत्री को भी हम कई बार बोल चुके हैं, हमसे जाके मुलाकात भी की जा चुकी है। पहले संडे को भी हम गए थे उनसे मिलने, उन्होंने पहले संडे को हमारे को ये कहा भी तारा कुछ नहीं हो सकता, और मुख्यमंत्री साहब ये कहते भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अब 6-7 महीने हो गए, हम बेरोजगार हज़ारे भाई सबके अपने अपने परिवार हैं, बाल बच्चे हैं, माता पिता है, सब दुख हो रहे हैं, खर्चे नहीं चल रहे सबके, और हमने अपना रोजगार छोड़ के सरकार का साथ दिया था। अब सरकार हमारा साथ नहीं देगी, तो हम कल से 11 तारीख से पंचकूला में धरना देंगे, और ये धरना अनिश्चितकालीन होगा। मतलब इसकी कोई सीमा नहीं होगी। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, जब तक हम ये धरना देते रहेंगे, चाहे हमें अपनी जान जोखिम डालनी पड़ जाए उसके लिए। हमारी मांग ये है बस हमारे को नौकरी दी जाए। नहीं, जब आपको लगाया गया था तो क्या लगाया गया था? हमारे को क्या लगाया गया था, अभी 3 महीने के लिए आपको लगाया जाएगा, लेकिन हमारे को 3 महीने के से पहले ही 6 दिन की नौकरी करके डाल दिया गया। गीता इंजीनियरिंग कॉलेज में पास आउट हो चुके बच्चों के लिए रीयूनियन पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ गीता संस्थान के चेयरमैन SP बंसल, वाइस चेयरमैन अंकुश बंसल, निदेशक डॉक्टर सौरभ गुप्ता ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। इसके बाद पुराने विद्यार्थियों के लिए कुछ रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें पुराने विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके बाद पास आउट हो चुके विद्यार्थियों ने अपने अनुभवों को सबके साथ साझा किया। इस अवसर पर कॉलेज के चेयरमैन SP बंसल ने सभी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि कॉलेज के पास आउट हो चुके विद्यार्थी हमारी अपनी संपदा है और इनको सहेज कर रखना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने पास आउट हो चुके सभी विद्यार्थियों से वादा किया कि कॉलेज प्रबंधन समिति हर समय उन बच्चों के साथ खड़ी है, वह हर प्रकार की मदद के लिए तैयार है। जिनवानी विद्या भारती स्कूल में लगाए गए जैन संस्कार शिविर कार्यक्रम में 300 बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 10 दिन के शिविर में प्रत्येक दिन बच्चे के जीवन निर्माण के बारे में नया कुछ सिखाया गया, जिसमें मुख्य रूप से अहिंसा का पाठ, अपने माता पिता और बड़ों का आदर करना, समाज के हित के लिए कार्य करने के बारे में सिखाया गया। सुशील जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह के शिविर लगाने का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जैन बच्चे को अपने जैन धर्म के बारे में ज्ञान उपलब्ध कराना है व आत्मविश्वास पैदा करना है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रेसिडेंट दिगंबर जैन, पंचायत राजेश जैन, पूर्व प्रेसिडेंट भूपेंद्र जैन, दिनेश जैन, कैशियर राजेश, ज्वाइंट मैनेजर दिनेश जैन के अलावा कई लोग मौजूद रहे। जून के महीने में 1 से 10 तारीख तक तकरीबन बच्चों की छुट्टी होती है इन दिनों में, और हम बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल करवाते हैं। और बच्चों में आजकल धार्मिक संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, तो इसलिए हम बच्चों को थोड़ा धार्मिक संस्कार देते हैं, जैन धर्म के रिलेटेड भी बताते हैं, और हम उन्हें अपने माँ बाप से कैसे व्यवहार करना चाहिए, बहन भाइयों से घर में कैसे रहना चाहिए, और एक हम शाकाहार का भी हम उनके जीवन में कि शाकाहार को अपनाएं, क्योंकि मांसाहार से पर्यावरण पर बहुत गलत असर पड़ता है। और आज जो ये कार्यक्रम था, ये समापन समारोह के विषय में हमने रखा था, तो इसमें हमें स्कूल वालों ने, जिनवानी विद्या मंदिर ने हमें सहयोग दिया था, तो उसके लिए हम उनका आभार प्रकट करने के लिए हमने कार्यक्रम आयोजित किया।
बच्चों के लिए इसलिए लगाते हैं कि ताकि बच्चे मासिक ज्ञान ले सकें, और इसके लगाने से ये मतलब फ़ायदा होता है कि बच्चों में धार्मिक संस्कार आते हैं, और बच्चों को ये सिखाया जाता है कि भाई माँ बाप की सेवा करनी है और बड़ों का सम्मान करना है। मतलब यही सिखाते हैं कि भाई बच्चों को कि जैसे चोरी नहीं करनी है, भाई धर्म के प्रति श्रद्धा रखनी है। और इन दिनों जैसे छुट्टियां होती है ना, तो छुट्टियों में बच्चे फ्री होते हैं, इस बहाने से बच्चे आ जाते हैं, भाई इनको संस्कार रहे बच्चों में, एक चीज़ की धर्म की लगन लगे, इसलिए इनको पढ़ाया जाता है। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। स्पॉन्सर बाय LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, आसंद रोड, पानीपत व GT रोड, समालका। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत। स्पॉन्सर बाय RP वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज।